बेटा, तुम बहू को छोड़ दो। संगीता जी अपनी बहू से। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो हम तुमको इस घर की बहू बनाकर लेकर आए। बेचारे मेरे बेटे की किस्मत ही फूट गई जो तुझ जैसी लड़की से मेरे बेटे की शादी करनी पड़ी। अरे 10-10 लड़कियों के रिश्ते आए थे मेरे बेटे के लिए। तेरे पिता ने भी कोई कम खेल नहीं खेला। बोला था ये देंगे वो देंगे, पर दिया कुछ नहीं। खैर बेचारे मास्टर जी की इतनी हैसियत भी नहीं थी जो इससे ज़्यादा दे पाते। हमेशा जब संगीता जी रीवा को ताने देना शुरू करती थी तो वो उसके माता पिता की हैसियत पर ही आकर ख़त्म होती थी। रोज़ की तरह अपनी आंसुओं को पोंछकर किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई। रीवा संगीता जी की इकलौते बेटे राकेश की पत्नी थी। पहले राकेश की शादी कहीं और तय हुई थी, पर किसी कारणवश वह रिश्ता टूट गया और रीवा से राकेश की शादी करनी पड़ी। संगीता जी दिल की बुरी नहीं थी, पर शायद अपने बेटे को किसी और के ज़्यादा करीब होते देख वह सहन न कर पा रही थी, या फिर जिस लड़की को वो अपने बेटे के लिए पसंद की थी उसको अपने बहू न बना पाने का मलाल था, जिसका भड़ास रीवा पे हमेशा निकलता था। राकेश नाश्ता करने बैठा तो रीवा के भरे आंखों को देखकर समझ गया कि आज माँ और रीवा के बीच जरूर कुछ हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रीवा से रहा न गया और वह रोते रोते बोल पड़ी, जब आपके लिए 10-10 लड़कियों के रिश्ते आए थे तो क्यों ना उन्हीं में से किसी से शादी कर ली। कम से कम मुझे रोज़ रोज़ तो ये ताने नहीं सुनने पड़ते। माँ को कुछ कहना ही है तो मुझसे कह ले, मेरे माता पिता तक जाने की क्या ज़रूरत है। मैं कुछ भी कर लूँ माँ के लिए, पर माँ हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती है। राकेश बोलता है, माँ दिल की बुरी नहीं है, वो हम दोनों से बहुत प्यार करती है। हो जाता है गुस्से में कभी कभी। मैं रात में आकर माँ से बात करूँगा। राकेश इतना कहकर ऑफिस के लिए चला गया। राकेश दिन भर यही सोचता रहा कि सास बहू के बीच का झगड़ा कैसे ख़त्म करें। काश इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रह जाता। रोज़ रोज़ की किचकिच से मैं परेशान हो गया हूँ। माँ को कुछ कहूँ तो माँ को बुरा लगेगा, और रीवा की बात न सुनता हूँ तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। यह सब सोचते हुए भारी मन से राकेश अभी घर के दरवाजे तक ही पहुँचा था कि माँ दरवाजे पर ही शुरू हो गई। बहुत हुआ, जहाँ से इसे लाया है इसे वहीं छोड़ दे। ये मेरी बात तो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। राकेश को भी बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में चिल्लाया, रीवा 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 रीवा। रीवा किचन से भागती हुई आई। राकेश रीवा से, अपना सामान पैक करो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के घर छोड़ कर आता हूँ। बहुत हुआ, अब मैं रोज़ अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकता। माँ जैसा कहती है इस घर में वही होगा। बेचारी रीवा कुछ भी ना बोल सकी और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। बेटा, तुम व्यर्थ ही उस पर नाराज़ हो रहे हो। वैसे वो दिल की बुरी नहीं है। शादी के बाद भी तुम अपनी माँ का साथ दे रहे हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अब बात को ख़त्म करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले रीवा के लिए जहर उगलने वाली माँ अब गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रही थी। राकेश सीधे अपने कमरे में चला गया। तभी रीवा बोली, मुझे मेरे माता पिता के घर ही छोड़ना था। क्यों की शादी मुझसे? तुम्हें अपनी माँ की गलती तो दिखती नहीं, हर समय सिर्फ ताने ही देते रहती है। तुम रुको, मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ कर आता हूँ। अब से वो वहीं रहेंगी। मैं अभी माँ से अपना सामान पैक करने के लिए कहता हूँ। मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती रोज़ रोज़ नहीं सहन कर सकता। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? माँ है वो आपकी, और माँ का हक बनता है अपने बच्चों से कुछ भी कहने का। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। मैं खुद ही माँ से बात कर लूँगी। मुझे खुशी है कि आपने मेरा साथ दिया। आप आराम से फ्रेश होकर नीचे आइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि जब दोनों सास बहू एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती तो फिर ये दोनों रोज़ रोज़ लड़ते क्यों हैं। शायद सास बहू का रिश्ता होता ही ऐसा है कि जब तक एक दूसरे से लड़ ना ले तब तक उनका गुजारा नहीं होता। शायद इसीलिए कहा गया है, तुझसे मेरी बनती नहीं और तेरे बिन मेरी चलती नहीं।